डिग्री वाला प्रधानमंत्री तुमने बैठा दिया लाके उसके पास। मोदी जी इतने जरूर पढ़े लिखे हैं कि स्टोव में केरोसिन तेल डाला जाता है कि कोयला डाला जाता है, ये पता है। मोदी जी को इतना जरूर पढ़े लिखे हैं, इतना जरूर पता है कि कूड़ा को सड़क पे फेंकना है या कूड़ादान में फेंकना है। ये मोदी जी इतना जरूर पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा है कि स्टोव में तेल की जगह कोयला डाल के जला के चाय पीना चाहता है इतना घटिया नेता। और जो कहते हैं सनातन कीड़े मकोड़े डेंगू मलेरिया है उनको साथ लेकर के चलते हैं। इसका इंडेक्स कहाँ है? अरे इनका इंडेक्स हमारे देश में रुपया कहाँ है? हमारे देश में ये पूछे हमारे देश में एजुकेशन कहाँ है? जिसकी नस्लें विदेशी ना वो विदेश की रिपोर्ट पे ऐसे ही उछलते हैं। हंगर इंडेक्स कहता अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान सब बढ़िया, भारत खराब, ये हाल है। अगर किसी ने ट्रेलर देखना है गांधी नगर रामलीला मैदान पहुंचिए और बीजेपी की खाट खड़ी कर देंगे। हाँ देखो सारे कांग्रेसी, अरे खुली आंखों से सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। खुली आंखों से सपना, भाई साहब तुम्हें दिन में रात नजर आता है और रात में दिन नजर आता है, यही राहुल गांधी की विडंबना है। फेक डिग्री वाला प्रधानमंत्री तुमने बैठा दिया लाके उसके पास एक मिनट उसके साथ पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट बता दो, उसको पढ़ाने वाला कोई डिग्री में। ये कह रहे थे एजुकेशन की बात, ये एजुकेशन मोदी जी मुझे ये बताओ कि डिग्री, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे एक बार बताओ इनको पैदा करने वाली नर्स कहाँ पर है? मैं सवाल कर लूँ तो ये कहता उसको पढ़ाने वाला टीचर बताओ। ये कह रहे मोदी जी इतने जरूर पढ़े लिखे हैं कि स्टोव में केरोसिन तेल डाला जाता है कि कोयला डाला जाता है, ये पता है। मोदी जी को इतना जरूर पढ़े लिखे हैं, इतना जरूर पता है कि कूड़ा को सड़क पे फेंकना है या कूड़ादान में फेंकना है। ये मोदी जी इतना जरूर पढ़े लिखे हैं, इतना जरूर पढ़े लिखे हैं कि वैक्सीन, कोरोना का रोकथाम वैक्सीन होगा। और इतनी जल्दी अगर इनके दादा परदादाओं की सरकारें रहती ना तो 10 साल ये आप पे मोदी ने ऐसी वैक्सीन लगवा दी, बच्चे चलते चलते पढ़ते हैं। 8 साल का बच्चा स्कूल आते और फेल हो गया तो वैक्सीन ही नहीं लगा। अरे भैया वैक्सीन तो लगा ही नहीं बच्चों को, बच्चे को तो वैक्सीन ही नहीं। बच्चों के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई थी? बच्चों के लिए अरे जो वैक्सीन मोदी जी ने लगाई थी वो 0/0 वैक्सीन थी। कह रहे वैक्सीन में 0/0 थी। इनका जान कैसे बचा है? इनका जान इटली से आया था, दारू से बचा है क्या? राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा है, कहता है इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा है कि स्टोव में तेल की जगह कोयला डाल के जला के चाय पीना चाहता है इतना घटिया नेता। और जो कहते हैं सनातन कीड़े मकोड़े डेंगू मलेरिया है उनको साथ लेकर के चलते हैं। खड़गे जी कहते हैं मोदी तीसरी बार आएगा तो सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। अबे उल्लू के पट्टो, 100 करोड़ की आबादी वाले में सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? सुनो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, उनको बढ़ावा होगा अगर सनातनियों को बढ़ावा नहीं होगा। और तुम ऐसे दौलों का साथ देते हो। ये मेरी बात सुनो, इंडिया गठबंधन बना हुआ है, बात हम लॉजिकल बात। सर जैसे मत भटकिए, मैं आपसे सिर्फ मुद्दा पूछना चाहता हूँ। अपने देश का मुद्दा सनातन मुद्दा नहीं है, हमें किया मकोड़ा कहना मुद्दा नहीं है। इसके लिए इंडेक्स कहाँ है? अरे इनका इंडेक्स हमारे देश में रुपया कहाँ है? हमारे देश में ये पूछे हमारे देश में एजुकेशन कहाँ है? बाहर एजुकेशन बाहर के दोस्त हर देश में कितना आईएम के 18% जीएसटी टैक्स लगाया है। मुझे एक बार बता, ये हंगर ये जो विदेश, एक सेकंड, जिसकी नस्लें विदेशी ना वो विदेश की रिपोर्ट पे ऐसे ही उछलते हैं। हंगर इंडेक्स कहता अफगानिस्तान
अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब बढ़िया, भारत खराब, ये हाल है। ये गठबंधन बना है, ये गठबंधन बना है। गठबंधन क्या रहा है कि भाई मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे, गठबंधन का भविष्य लग रहा है। देखिए, हमारी जो राहुल गांधी जी की यात्रा है वो अकेले चली है और अकेले ही राहुल गांधी की यात्रा सफल होगी। अब 3 तारीख को 3 फरवरी को अगर किसी ने ट्रेलर देखना है, गांधी नगर रामलीला मैदान पहुंचिए और बीजेपी की खाट खड़ी कर देंगे। हाँ, आए देखो सारे कांग्रेसी, अरे खुली आंखों से सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। खुली आंखों से सपना, भाई साहब, तुम्हें दिन में रात नजर आता है और रात में दिन नजर आता है। यही राहुल गांधी की विडंबना है। अरे राहुल गांधी का सब सुनो, फिर से सुनो। ये कांग्रेस वाले सुनो, कांग्रेस वाले राम मंदिर के मुहूर्त पे बात कर रहे थे। कांग्रेस वाले कह रहे थे राम मंदिर का उद्घाटन सुमुहूर्त में नहीं हो रहा है। अरे भैया, ये यात्रा कौन सी मुहूर्त में निकलवाए हो? लगता है वही पंडित लोग जो कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त नहीं हुआ उसी से निकलवाए। जैसे बंगाल घुसी ममता कहती है इसके साथ नहीं रहेंगे, बिहार घुसने पहले नीतीश कह रहे हम इसके साथ नहीं रहेंगे। अकेले, अरे हमको तो डर लग रहा है, हमको तो डर लग रहा है। अब कांग्रेसी ने कह दे तो कहाँ है गठबंधन महाराज? अरविंद केजरीवाल मना कर दिए, अखिलेश यादव मना कर रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए, इस भाई को इतना समझाओ, जो हमारी यात्रा चल रही है भारत जोड़ो वाली यात्रा, राहुल गांधी जी रुके 2 दिन के लिए दिल्ली आ गए राहुल। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी जो है ना 3 तारीख को राजधानी में एक हमारा पार्टी का एक रैली होगी रामलीला मैदान, ठीक है, गांधीनगर। ये लोग वहाँ जाए, मैं इनको न्योता देता हूँ। उस दिन के बाद फिर इनका जुमला, इनका ताले मुंह पर लग जाएंगे। पहले आप एक बात बताइए, ये यात्रा बंगाल में कहाँ पहुंची है? देखो बात, ये यात्रा बंगाल में कहाँ पहुंची है? तो बंगाल में पहुंची है हर लोग। अरे पर आपकी यात्रा, आपकी राहुल गांधी की यात्रा आपको पता होगा ना कहाँ पहुंची है? अरे मेरी बात सुनो, कहाँ पहुंची? बंगाल में पहुंची है, ठीक ठाक लोग। बंगाल में कहाँ पहुंची है राहुल? आपके राहुल गांधी की यात्रा आपको नहीं मालूम कहाँ पहुंची वो? क्या यार, कमाल कर दिया यार, सारे का गोते मणिपुर से चलते चलते कहाँ तक पहुंच गए अभी तक। क्या बात कर रही? ये कह रहे बंगाल। इनसे किसी ने पूछ लिया रोते क्यों? इनका साथी कह रहा रोते नहीं है, शक्ल ही ऐसी है। क्योंकि अभी रितंबरा जी का बयान आया था ना, लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की हर गली वृंदावन बन जाएगी। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा ने भी पुकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। बोल दीजिए, आपका भी तो हिंदुस्तान, आप भी बोल दीजिए। देखिए, संविधान में मैं भारत देश का नागरिक हूँ, भारत देश को मानता हूँ, मैं हिंदुस्तान को ही मानता हूँ। लेकिन इन लोगों का जो जुमला है ना, ये जल्दी से खत्म होने वाला, पब्लिक समझ चुकी है, ठीक है। विपक्ष के गठबंधन की बात करते हैं, आपके हिसाब से गठबंधन जुमला नहीं है, सब कुछ एक है, इंडिया अलायंस एक है। देखिए, मोदी जी ने पूरा षड्यंत्र कर लिया, ममता बनर्जी को डराया, सबको डराया, लेकिन डर गए, वो सब डर गए। डर के जब भी तो बात हो रही, डर गए राहुल। अरे सुन तो ले, डर तो राहुल गांधी का है। अरे आप क्यों नहीं डर रहे? आप क्यों नहीं डर रहे? आप क्यों फट रहे हो? राहुल गांधी ना तो डरे है ना डरे, आएंगे तो मोदी जी। तो राहुल गांधी के डरे नहीं है तो बंगाल में यात्रा छोड़ के दिल्ली क्यों आ गए? भैया, राहुल गांधी के साथ वालों की और राहुल गांधी की तो फुसफुस हो गई। जो उसके साथ आता है वही खत्म हो जाता है, और जिस स्टेज में जा रहे हैं उसी स्टेज से हार जाते हैं, चले जाते हैं। अभी गांधी इनने बोला कि गांधी मैदान में जाएंगे, ये करो वो करो, गांधी मैदान में जाएंगे सब इकट्ठे करके, फिर भी कुछ नहीं होगा फुसफुस के अलावा। नहीं होने वाला भाई, कह रहे भविष्य पे खतरा है। गांधी मैदान जाए, नेहरू मैदान जाए, आएंगे तो मेरे मोदी। जनता कह रही है कि इंडिया अलायंस बिखरा हुआ है, ये गठबंधन में दम ही नहीं है, कोई बंधन है ही नहीं इनका, सब बिखरे पड़े हैं। गठबंधन की क्या जरूरत है? हमें तो जो अपने नेता राहुल गांधी खड़गे जी को आगे लेकर चलना है। हमने जरूरत क्या है? हम ही देश की राष्ट्रीय पार्टी हमारी। कह रहे राहुल गांधी को नेशनल पार्टी है तो भाई गठबंधन की जरूरत ही नहीं है मोदी के खिलाफ। देखो, इंडिया गठबंधन था क्या? सब मजे लेना भाई। 10 लड़कों ने मिलकर तय किया, चलो पार्टी करते हैं, चलो मस्त पार्टी करेंगे, मुर्गा दारू बनाएंगे, पार्टी करेंगे।
फिर बोला गया कि चलो इसके लिए एक प्लानिंग करेंगे, पहली बैठक तुम्हारे घर पे करेंगे, दूसरी बैठक तुम्हारे घर पे करेंगे, बैनर बनाएंगे, कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। फिर बोला गया चल भाई अब तो मुर्गे का पैसा तू निकाल, दारू का पैसा तू निकाल, अरे तू अपनी 10 सीटें छोड़, तू अपनी 10 सीटें छोड़। तब इन लोग को लगा कि अरे यार ये तो हमारा खर्चा हो रहा है, हमारा। कहा यार भागो ये साला चोर, अरे इसका घर की कुर्सी टूटी, अरे उसका पार्टी टूटा, अरे उसका पार्टी। यही है इंडिया गठबंधन की कहानी। बस इतनी सी है कहानी। अभी आप इससे ये पूछिए, जिस नीतीश कुमार बाबू की तुम बात करते हो, अब नीतीश कुमार की बीजेपी वाला झूठी प्लेट क्यों चाहते हैं? वही जैसे कांग्रेस वाले 2017 में चाट रहे थे, जैसे 2017 में चाटने गए थे, 2017 में जैसे कांग्रेसी राहुल गांधी के, जैसे कांग्रेसी 2017 में नीतीश कुमार का चाट के आए हैं, इसीलिए इनको आदत पड़ गई है चाटने वाली। ये कह रहे हैं कि चाट, अरे अभी तो नीतीश कुमार इनके साथी थे, पहले अलग थे, साथ थे, तो चाटा चाटी। यही इनका सवाल है कि भाजपा में शामिल हो गए अभी, तो भाजपा इससे पहले जो कह रही थी कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये तमाम चीजें ये बात सच है, ये बात सच है, ये बात सच है कि पलटू रामों को पलटू राम बनाया किन लोगों ने, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या राजद हो, सब नीतीश कुमार के चरण पे पैर जाते हैं। सारी राजनीतिक दल, उसमें कांग्रेस भी पत्तल चाटती है, बीजेपी भी चाटती है, राजद भी चाटती है, क्योंकि सब उसके पास नीतीश बाबू करते हुए। लेकिन प्रश्न ये है कि आज लोग आपके, जब से ये INDIA बना है, कितने लोग भगाओगे भैया? भैया राहुल गांधी से सबको डर लग रहा है, ये कहते हैं मोदी से डर लगता है। राहुल गांधी का चेहरा कोई देखता है ये बनेगा, और कोई कारण नहीं है। आज भी अगर संयोजक नीतीश बाबू को बुला देते, बना देते, तो नहीं भागते वो, लेकिन नहीं बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, पहले नारा था ना सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अब लोग कहते हैं सिंहासन करो कि हमारा बेटवा आता है। और बेटवा, हमारे यहाँ एक नारा है, एक छोटा सा, बिहार में एक विद्यार्थी पर 10-10 अभिभावक का रेलम फेल, तैयो विद्यार्थी 10वीं फेल। वही हाल हो गया इन लोगों का। सवाल करूंगा, मेरी बात सुन ले। अरे बिहार के लोगों जरा कान खोल के सुन लो। पंजाब के लोगों ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, रोजगार दिया, हरियाणा के लोगों ने दी, दिल्ली के लोगों ने रोजगार, बिहार ने दिया। इनको मैं बैठा के इनके 7 पुष्पों को मैं खिलाता हूँ, मैं खिलाऊंगा इनके 7 पुष्पों को। एक बिहार का चैलेंज है, इनके 7 पुष्पों को बैठा के मैं खिलाऊंगा। अगर बिहार वाले नहीं आएंगे तो यहाँ पे काम कौन देगा, काम कौन करेगा? आप कहाँ से हो भाई, आप कहाँ से? ये रिक्शा चलाएंगे, हाँ, बिहार सबसे ज्यादा आप क्या कर लियो? आप दिल्ली वाले रह के क्या कर लिया? आप क्या कर लियो दिल्ली में रह के? क्या बिहार के लोग नहीं थे? क्यों काम नहीं होता था? सब कुछ होता था, लेकिन नहीं, वहाँ की सरकार रोजगार दे पाती है। एक सेकंड। जब लॉकडाउन में बिहार के मजदूर चले गए ना, जब बिहार के लोग लॉकडाउन में चले गए ना, ये लोग कह रहे थे अरे बाबू आ जाओ, अरे बाबू आ जाओ। जब लॉकडाउन में बिहार के मजदूर चले गए थे,